Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. In this video we are going to start the first chapter of class 10 that is real number. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रियल नंबर. अब रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर क्या होते हैं कि वो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, द नंबर्स which can be represented on number line, which can be represented on number line. ठीक है, वो सारे नंबर जो कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे रियल नंबर. अब नंबर लाइन तो आप जानते हैं क्या होती है. अब नंबर लाइन के सेंटर में आता है आपका 0 और लेफ्ट साइड में आते हैं आपके नेगेटिव नंबर सारे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन चलता ही रहेगा ये. और राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर सारे 1, 2, 3 और इधर भी ये चलता ही रहेगा. ठीक है, नंबर लाइन दोनों इन्फिनिटी पे जाती है. इन्फिनिटी मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होगी, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी, माइनस में भी और पॉजिटिव में भी. ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कैटेगरीज ऑफ नंबर्स अंडर रियल नंबर्स. ठीक है, तो रियल नंबर के अंडर भी कौन कौन सी कैटेगरीज आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहली आती है आपकी कैटेगरी दैट इज़ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. वो सारे काउंटिंग नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं. जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा. ठीक है, बट 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते ही रहते हैं. ठीक है, तो उसे कहेंगे हम नेचुरल नंबर्स. अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जैसे ही होते हैं बट इसके अंदर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से. तो ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0. सारे काउंटिंग नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होंगे तो उसे हम कहेंगे होल नंबर. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 0 से स्टार्ट कर लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, चलता ही जाएगा. बट क्या डिफरेंस आया नेचुरल और होल नंबर में? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर है और 0, ये सब मिला के क्या बनता है आपका? इंटीजर्स. ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव नंबर के तो क्या हो जाएंगे 1, 2, 3. नेगेटिव के क्या हो जाएंगे -1, -2, -3 और 0 तो अपना है ही. ठीक है, तो सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 मिला के क्या बनते हैं आपके? इंटीजर्स. ठीक है, अब इंटीजर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं. तो टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं. ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की. ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होती है इंटीजर्स की दैट इज़ नेगेटिव इंटीजर्स. अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कि सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इंटीजर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए और नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे? सारे नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, अब आती है आपकी नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ फ्रैक्शंस. अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q. ठीक है, P/Q के फॉर्म में होंगे और P और Q क्या होंगे? P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सारे वो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? P/Q फॉर्म में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए फ्रैक्शन, ठीक है। और जो p और q है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों नेचुरल नंबर होंगे, तब जाके उसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस।
अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, 1/2, 3/4, 5/8, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ये दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, तब जाके इसे कहेंगे हम फ्रैक्शंस, ठीक है। अब आती है आपकी नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज डेसिमल्स। अब डेसिमल्स क्या होते हैं कि सारे नंबर जो कि इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है कि एक्यूरेट वैल्यू आती है, बट कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो दो इंटीजर्स के बीच की जिसकी वैल्यू होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। जैसे कि सपोज 1.2, ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यू क्या होगी इसकी 1, बट ये 1 से थोड़ा बड़ा है बट 2 से थोड़ा छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1.2, ठीक है। तो कोई सा भी नंबर ऐसे जो पॉइंट जिसके अंदर पॉइंट दिखता है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब डेसिमल नंबर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, जैसे कि सपोज हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज हो गया आपका 10/4, ठीक है। 10/4 किया तो क्या है, 4 की टेबल में 2 टाइम्स आ रहा है 8, अब आया 2, अब 2 तो जा नहीं रहा है तो क्या लगाएंगे हम पॉइंट, तो पॉइंट इधर आ गया 0, अब आ गया 5 टाइम्स तो 20, ये कैंसिल आउट हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं इस तरीके से, जो कि पॉइंट के बाद कुछ चलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट या फिर 4-5 डिजिट के बाद कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, उसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जैसे कि सपोज मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, ठीक है, 3 3 9, ये बचा 1, पॉइंट लगाया इधर तो इधर हो गया 10, फिर क्या आ जाएगा 3 3 9, फिर बचा 1, पॉइंट के बाद 0 आ जाता है अपने आप, ठीक है, फिर 3 3 9, तो ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलता ही जाएगा, तो इसके बाद 3 3 3 3 आता ही जाएगा, तो इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, जो पॉइंट के बाद कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जाएगा, तो उसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। और जो पॉइंट के बाद कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, ठीक है। तो आप बोलेंगे तो ये फ्रैक्शन की भी यही डेफिनेशन थी कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, बट रैशनल नंबर में थोड़ा ट्विस्ट क्या आता है कि p and q both are integers and q is not equals to 0, ठीक है। अब फ्रैक्शन में क्या हो रहा था कि ये दोनों p और q दोनों नेचुरल नंबर थे, ठीक है, बट रैशनल नंबर क्या होता है कि p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, मतलब नेगेटिव में भी वैल्यू जा सकती है, ठीक है, दोनों की, डिनोमिनेटर की भी और न्यूमरेटर की भी, ठीक है, बट एक कंडीशन क्या दे रखी है कि q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, q कभी 0 नहीं होगा, बस बाकी सारी जगह वैलिड है वो, ठीक है। रैशनल नंबर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जिसके अंदर डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैविंग सेम साइन, ठीक है, जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन होगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि 2/3, ये दोनों ही पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। -2/-5, ठीक है, ये दोनों ही माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये भी कहलाएगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका ही अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। अब नेगेटिव रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग अपोजिट साइन, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अगर अपोजिट साइन है तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। एग्जाम्पल क्या हो गया, -2/3, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ये दोनों अपोजिट साइन हो गए, तो अपोजिट साइन है तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसे ही सपोज 2/-5 हो जाता, तो इसके अंदर भी अपोजिट साइन है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसे भी क्या कहेंगे हम, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं अगली कैटेगरी, दैट इज इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं कि रैशनल का उल्टा। अब रैशनल का उल्टा मतलब द नंबर
विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एक और क्या डेफिनेशन होती है इर्रेशनल नंबर की, कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जो कि कभी ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गए आपके, सपोज़ ऐसा कोई एक नंबर है जो कि पॉइंट के बाद जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज़ 1.01, फिर 001, 0001, फिर 00001, तो ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है कभी भी, और नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब इसके ऊपर हम बार भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। जब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है और कोई पैटर्न भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। रैशनल नंबर में आपको पैटर्न दिख जाता है। जैसे रैशनल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर मैं उसको वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर, जैसे कि 0.6666 चलता ही जा रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.6 बार, क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न क्या है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसके 6 को छोड़ के हम क्या लगा सकते हैं 0.6 बार, क्योंकि रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर का एग्जाम्पल कहलाएगा। बट अगर रिपीट नहीं हो रहा है और पैटर्न कोई सा भी नहीं बन रहा है तो उसे हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्योरम 1। अब थ्योरम 1 क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड क्या है, यूक्लिड तो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन्वेंट करा था। डिवीजन के बारे में कुछ बता रहा है। और लेमा क्या होता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जिससे हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड ने डिवीजन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है जिससे हम दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, कंसीडर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर मान लिए हमने a और b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, और 2 इंटीजर और हैं q एंड r जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या कंडीशन है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a को हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं a को, ठीक है, वेयर b इज़ ग्रेटर देन r, b हमेशा r से बड़ा ही होगा, और r 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशन है यूक्लिड ने बताई है। अब आप बोलेंगे कि ये मतलब क्या है, किस तरीके से समझेंगे हम इसको। तो हमने बचपन में भी पढ़ा है ये, कि पहले हमने बचपन में पढ़ा है कि डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं, वो डिविडेंड होता है, ठीक है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिवाइज़र। जो आंसर आता है हमारा उसे हम कहते हैं कोशेंट, और जो माइनस करते हैं कुछ एक्स वाई जेड जो भी क्वांटिटी आएगी, फिर जो भी बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो कुल मिला के यूक्लिड ने भी यही बताया। क्या बताया कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ डिविडेंड, तो उसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, जो हमारा डिविडेंड है वो हो गया हमारा ए, ठीक है। डिवाइज़र क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ बी। कोशेंट क्या है, क्यू, जो कि आंसर आया हमारा, और रिमाइंडर क्या है, आर, ठीक है। तो इसको ही जोड़ के उसने ये इक्वेशन बनाई है, दैट इज़ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब जैसे इसको एग्जांपल से भी देख लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 15, ठीक है। 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 15 क्या हो गया, a, तो a इज इक्वल्स टू 15, और b क्या हो गया 4, ठीक है। b से डिवाइड कर रहा हूँ तो b मतलब 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 हो गया आपका b। अभी कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, दैट इज़ 12, और माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 3, ठीक है। तो Q क्या आ गया आपका 3, और R क्या आ गया आपका 3, ठीक है। Q और R दोनों सेम है। अब ये बोल रहा है कि वो कंडीशन जो इसने बताई है वो देख लेते हैं हम चेक करके। तो A इक्वल्स टू दैट इज़ 15 इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 3, तो दैट इज़ 15। तो इधर भी 15 था, इधर भी 15 था, मतलब ये कंडीशन करेक्ट है,
ठीक है, तो यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब ये उसका पार्ट ही है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एल्गोरिदम फॉर्मूला वही रहेगा a=bq+r, बट इस बार हम एल्गोरिदम में क्या करते हैं कि दो नंबर का SCF फाइंड करने में यूज़ करते हैं। वही फॉर्मूला a=bq+r, उस फॉर्मूले से हम दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का SCF फाइंड करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज आपको निकालना है फाइंड SCF ऑफ 90 एंड 70। ठीक है, 70 और 90 का आपको SCF निकालना है। तो बचपन में हमने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड SCF निकालने का। तो A क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, जो बड़ा नंबर है 90 और 70 में से जो बड़ा है वो हो जाएगा आपका A, और जो छोटा है वो हो जाएगा आपका B, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब A अंदर आता है और B से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 70 की टेबल में 90 आता नहीं है, बट वन टाइम में 70 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 20। फिर अब इतना ये जो प्रोसेस हो गया, ठीक है, 70 की टेबल में वन टाइम में आया 70, माइनस करा 20 बचा। अब इस स्टेप को हम लिखेंगे इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो वो क्या कहता है एल्गोरिदम में कि a=bq+r। ठीक है, a क्या था आपका 90, फर्स्ट स्टेप में a=90, b क्या है 70, q कितना है 1 और r कितना बचा आपका 20। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब ये SCF निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप आपकी ये हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो आपका रिमाइंडर है वो तो बन गया आपका डिवाइज़र, और जिससे आपने इससे पहले वाली स्टेप में डिवाइड किया था तो वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 20 की टेबल में 70 कितनी बार में जा रहा है, 3 टाइम्स में 60 आता है, और 4 टाइम में 80 हो जाता है, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे। तो माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो अब सेकेंड स्टेप को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 70 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 प्लस 10। ठीक है, अब वापस से यही स्टेप होगी आगे कि इसका जो डिवाइज़र था वो इधर बन गया डिविडेंड, और जो इसका रिमाइंडर था दैट इज डिवाइज़र। ठीक है, 10 की टेबल में 2 टाइम्स में 20 आ जाएगा, तो ये क्या बचा 0। तो लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी कि 20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो आप बोल रहे थे कि SCF निकालना है, तो SCF आएगा। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप का B है, लास्ट स्टेप का जो B है जिससे जो डिवाइज़र है दैट इज़ द SCF। तो SCF क्या हो गया इक्वल्स टू 10। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन में भी यही होता था कि जो लास्ट स्टेप का डिवाइज़र है दैट इज़ द SCF। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर का SCF निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थ्योरम 2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो थ्योरम 2 क्या कह रही है कि एवरी जो भी कंपोजिट नंबर है, सारे कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, वो नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर की टेबल्स में आ रहे हैं उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में या फिर 1 की टेबल में आते हैं। नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। तो वो नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं तो वो हो गए प्राइम नंबर। और वो नंबर जो दूसरों की टेबल में भी आते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 70। ठीक है, अब 70 को हम दूसरे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है प्राइम नंबर के, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो 72 की टेबल में आ रहा है 35,
फिर 5 की टेबल से जा रहा है 7, फिर 7 की टेबल से जा रहा है 1। तो 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर 70, और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो ये है हमारी सेकेंड थ्योरम, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरम 3, दैट इज लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, ये कह रहा है कि सपोज एक मान लेते हैं p एक प्राइम नंबर है, और अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थ्योरम है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये, कि अगर सपोज 625 मान लेते हैं कि 625 को 625 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कि 625 5 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, मतलब कि 25 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो जो 25 का स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट मतलब 25 खुद, तो 25 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो अगर कोई नंबर उसके किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, तो वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 81 सपोज 81 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 81 3 की टेबल में आता है, तो 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये क्या बोल रहा है कि अगर 9 का स्क्वायर 3 की टेबल में आ रहा है तो 9 भी 3 से डिविजिबल होगा। 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर अगर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरम 3। अब देखते हैं थ्योरम 4, दैट इज √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करना है कि √2 इर्रेशनल नंबर है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, तो इसका प्रूफ होगा क्वाड्रेटिक मेथड से। क्वाड्रेटिक मेथड से मतलब कि हम मान लेंगे कि √2 रैशनल है। ठीक है, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश करेंगे और फिर आखिरी में इर्रेशनल प्रूव हो जाएगा वो। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं कि लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं कि वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो वो p/q फॉर्म में होगा। तो √2 इज इक्वल्स टू p/q, वेयर p एंड q आर को प्राइम। रैशनल की कंडीशन है वो कि p/q फॉर्म में होना चाहिए और p और q को प्राइम होंगे। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि p और q 1 के अलावा किसी और नंबर में कुछ कॉमन नहीं आएगा। सिर्फ एक 1 की टेबल से दोनों डिवाइड होंगे और कोई ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसके अंदर वो कॉमनली डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो p एंड q आर को प्राइम। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो ये q स्क्वायर उधर जाएगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 2। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर p स्क्वायर 2 की टेबल में आता है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अभी पढ़ा था थ्योरम 3 में कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी खुद भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो p स्क्वायर अगर 2 की टेबल में आ रहा है तो p भी डिविजिबल होगा 2 से। तो अगर p डिविजिबल है तो मान लेते हैं कि लेट p इज इक्वल्स टू 2 की टेबल में कितनी बार आ रहा है, मान लेते हैं कि 2k टाइम्स में आ रहा है। ठीक है, कि अब पता तो है नहीं कितनी बार में आ रहा है, तो अपन ने मान लिया कि 2 की टेबल में वो k टाइम्स में p आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ गई ये हो गई इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है,
तो अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो p की वैल्यू उसमें डाल देंगे हम, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर था, तो p की जगह हम लिख देंगे 2k, तो 2k का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब इससे भी सिमिलरली वही चीज़ आ रही है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, बाय 2। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर 2 की टेबल्स में आ रहा है तो q भी 2 से डिविजिबल में होगा। ठीक है, तो इससे क्या मालूम पड़ा था कि p भी 2 से डिविजिबल है, और इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि q भी 2 से डिविजिबल है। सिंस p and q both are divisible by 2, दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, सो दे आर नॉट को प्राइम, दे आर नॉट को प्राइम। ठीक है, को प्राइम क्या होता है कि सिर्फ 1 की टेबल में दोनों आने चाहिए और किसी और नंबर की नहीं, बट ये दोनों 2 की टेबल में भी आ रहे हैं, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो ये को प्राइम तो नहीं है। और अपन ने क्या माना था कि वो को प्राइम है। ठीक है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्ट मेथड कि हमने मान लिया था कि वो रैशनल है, बट हमने प्रूव किया, तो प्रूव करने पे आया कि वो रैशनल तो नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इर्रेशनल। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। ठीक है, तो दिस इज द अवर थ्योरम 4। अब देखते हैं थ्योरम 5, दैट इज लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। ठीक है, इसने बोला है कि एक x एक रैशनल नंबर है जिसको अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो वो टर्मिनेट होगा, मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट चलने के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो फिर इसने बोला है कि उसी x को अगर मैं p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करूँगा तो p और q को प्राइम होंगे। ठीक है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m। तो उसने बोला फिर उस q का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा, और जो m और n होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरम को एग्जांपल से समझते हैं। तो इसने क्या बोला है कि एक x है जो कि रैशनल नंबर है, जो एक टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपांशन है और वो टर्मिनेटिंग है। तो सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि एक x रैशनल नंबर है, जैसे सपोज़ 2.15 ले लेते हैं। ठीक है, 2.15 एक रैशनल नंबर ले लिया मैंने जो कि टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसने बोला कि इसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करूँ, तो p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करूँगा तो 2.15 को p बाई क्यू फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट हटेगा और ये अपॉन में आ गया, अपॉन में 100 आ गया। ठीक है, तो 2.15 अपॉन 100। ठीक है, अब ये इसको क्या करना है, हमें को प्राइम बनाना है। को प्राइम बनाना है मतलब कैंसिल करना है जितना ज़्यादा हो सके वो। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो ये दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो ये 5 कितनी बार में आ रहा है, 43 टाइम्स, और ये 5 की टेबल में 20 टाइम्स। ठीक है, तो 43/20 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज़्यादा वो कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसने क्या बोला है कि जो q है, इसका जो डिनोमिनेटर है, उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, तो करके देखते हैं। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये, तो 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज़ 2 की पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। तो इसने यही बोला था कि जब भी उसका जो डिनोमिनेटर होगा दैट इज़ q, तो क्या है यहाँ पर 20, वो किस फॉर्म में होगा, 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m। तो ये आ गया 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर n, मतलब 1। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि अगर कोई सा भी एक रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल में लिखा हुआ है और टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये डेसिमल में है और टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गया। तो इसको अगर मैं p बाई क्यू फॉर्म में चेंज करता हूँ, तो ये कर दिया p बाई क्यू फॉर्म में,
और को प्राइम बनाना है इसको, तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी लिया है 43/20। ठीक है, अब इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में आएगा उसका, 2n और 5m में। तो ये हो गई आपकी थ्योरम 5। ठीक है, अब देखते हैं आपका थ्योरम 6, दैट इज लेट x इज इक्वल्स टू p/q बी अ रैशनल नंबर। तो इसने बोला एक रैशनल नंबर मान लेते हैं जो कि p/q फॉर्म में है x को। ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5m। तो इसने बोला जब हम उस q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए, 2n एंड 5m में। ठीक है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। फिर तो x हैज़ अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स, तो फिर जो x होगा उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होगा मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट चलने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल सपोज करके। तो मान लेते हैं नंबर है आपका 3/2 इंटू 5 सपोज एक नंबर ले लिया 3/2 इंटू 5 तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 क्या हो गया 4 इंटू 5, तो दैट इज़ 3/20। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली कि जो हमारा p/q फॉर्म में था नंबर। ठीक है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो 2n इंटू 5m है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 3/20। अब इसने बोला जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मतलब डिवाइड करूँगा, डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करूँगा तो ये टर्मिनेट होगा। तो देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं। मतलब 3 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। तो देख लेते हैं, तो नहीं जा रहा है एक बार में तो पॉइंट लगा दिया, तो ये हो गया 30, ये 1 टाइम 20, क्या बचेगा 10, एक ज़ीरो आ जाता है पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 25 100 x। तो देयरफॉर 3/20 को जब मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल में तो क्या आंसर आएगा 0.15 के बाद वो ख़त्म हो गया क्योंकि रिमाइंडर आ गया आपका 0, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद चलने के बाद कुछ डिजिट बाद ख़त्म हो गया। तो यही वो बोल रहा था कि अगर p/q फॉर्म में कोई नंबर है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज थ्योरम 6। अब देखते हैं चैप्टर की लास्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 7, लेट x इज इक्वल्स टू p/q। अब इसने बोला है कि x को मान लेते हैं p/q फॉर्म में। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, और p और q को प्राइम है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2m into 5n। तो इसने बोला जो q है मतलब डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है, 2m into 5n के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपांशन। फिर x को अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, एंड नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग मतलब कोई रिपीट भी नहीं होगा, मतलब बार नहीं आएगा पॉइंट के बाद, चलता ही रहेगा, कुछ भी मतलब कोई पैटर्न नहीं बनेगा, बस वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं, देखते हैं एग्जांपल लेके। तो सपोज़ एक नंबर ले लेता हूँ मैं 1/7। ठीक है, तो ये p/q फॉर्म में है और जो इसका q है वो इक्वल नहीं है 2n इंटू 5m के। ठीक है, इसने बोला था कि उसके इक्वल नहीं आना चाहिए, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है। तो इसने बोला जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो 1 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 0 लगा के पॉइंट, तो ये हो गया 10, 1 टाइम में आ जाएगा 7, दैट इज़ 3 बचा, फिर एक 0 लग जाएगा, फिर आ जाएगा 4 टाइम में 28, फिर 2 बचेगा, ये 0, फिर 2 टाइम्स में आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 6, ये 0, फिर 8 टाइम्स में आ जाएगा 56, फिर ये 4, और ऐसे ही वो चलता रहेगा। और इधर भी डिजिट अलग अलग डिजिट आते रहेंगे। ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं आ रहा है, सेम डिजिट नहीं आ रहे, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, नहीं तो बार लग जाता, पर बार नहीं लग रहा है मतलब कोई पैटर्न नहीं आ रहा है और चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये थ्योरम में कि अगर एक p/q फॉर्म में एक नंबर है
और जो उसका क्यू है मतलब डिनोमिनेटर है वो अगर 2m इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है तो जब भी हम उसको डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब चलता ही रहेगा, और नॉन रिपीटिंग, कोई ऐसा भी नंबर रिपीट नहीं होगा, कुछ भी एक पैटर्न नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।